बच्चा लोग एक और हेडिंग है छोटा सा, और जिसको हम लोग निपटाते हैं, जिसका नाम है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। लेंस का सिल्वरिंग करना। आप बोलोगे कि सर सिल्वरिंग एक बार आपने पढ़ाया था जब आप मिरर पढ़ा रहे थे, याद है? सही समझे कि सर जब आप मिरर पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था रंगने को, सिल्वर चढ़ा देने को या किसी मोटे से परत को चढ़ा देने को, इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वरिंग। देखो बच्चा, मैं आपसे बोलता हूं कि अपने पास एक लेंस है, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये एक लेंस है। अब इस लेंस को हमने क्या कर दिया बच्चा, एक तरफ से पेंट कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, मोटा सा परत चढ़ा दिया। तो क्या, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक तरफ से सिल्वरिंग कर देने का मतलब आपने क्या कर दिया, सीधा सीधा इधर से आपने रंग दिया। तो बच्चा एक बात मुझे आपसे पूछना है। बोले क्या पूछना है सर? पूछना यह है कि ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा। आप बोलोगे कि सर एक बात बताएं, ये सिंपल एक कांच का बना हुआ था, ग्लास का बना हुआ था, यदि आप इसको एक तरफ से रंग देते हो तो ये वाला साइड मिरर के जैसा बिहेव करने लगेगा, दर्पण के जैसा बिहेव करने लगेगा। और यदि इधर वाले साइड को हमने रंग दिया है बच्चा, तो रंगने के बाद क्या हो रहा है? बोले सर रंगने के बाद की कहानी जो है आप थोड़ा सा समझो। कैसे? ये एक कॉम्बिनेशन के जैसा बिहेव करने लगेगा। किसके जैसा? कॉम्बिनेशन के जैसा। बोले किसके कॉम्बिनेशन के जैसा बिहेव करने लगेगा? ये बिहेव करने लगेगा एक लेंस और एक मिरर के कॉम्बिनेशन के जैसा। एक लेंस और एक मिरर के कॉम्बिनेशन के जैसा ये बिहेव करने लगेगा। तो बोले सर इस कॉम्बिनेशन का यदि हमको नेट फोकस निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं इस कॉम्बिनेशन का? जब कभी भी किसी लेंस के ऊपर सिल्वरिंग किया जाए तो उसके कॉम्बिनेशन का फोकस होता बच्चा 1/f इक्वल टू, यहां से जो रेज जाएगी वो एक बार, ध्यान से सुनना, यहां से जो रेज जाएगी वो एक बार लेंस में गई, फिर एक बार मिरर से टकराने के बाद वापस ऐसे चली जाएगी। आई बात समझ में बच्चा? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका मतलब कि दो बार यूज हुआ क्या? एक बार जाते समय लेंस को क्रॉस किया और एक बार आते समय लेंस को क्रॉस किया। तो दो बार पावर यूज हो रहा है किसका? लेंस का। और एक बार पावर यूज हो रहा है किसका? मिरर का। क्योंकि मिरर से एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ है जबकि लेंस से दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो इसका जो फोकस का नेट फॉर्मूला लिखा जाएगा बच्चा वो इतना लिखा जाएगा, कितना? 2 टाइम्स फोकस ऑफ लेंथ प्लस 1 टाइम्स फोकस ऑफ मिरर। ये नेट या कॉम्बिनेशन का इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो इतना होगा। अब आप बोलोगे कि सर यदि ऐसा है तो इसका थोड़ा सा हमको निकाल के दिखाइए। देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि आर है तो पक्की बात मानते हो कि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही होगा? हाँ सर, क्योंकि इसी के ऊपर आपने रंग दिया था तो दोनों इस तरफ वाले का दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। हाँ सर, इसका फोकस क्योंकि ये मिरर है और इसका फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मिरर में आप लोगों ने प्रूफ किया था F इक्वल टू R/2, तो आपने लिख दिया। बोले सर इसका फोकस आप जानते हो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है बच्चा ये FM है मिरर का फोकस, और ये FL है लेंस का फोकस। ये कितना होता है? बोले सर ये होता है R/μ-1। दोनों के वैल्यू को एक बार रखिए और हम लोग इसको सॉल्व करते। देखना बच्चा, बोले सर ये 1/f आ जाएगा, कितना आएगा? 2 फोकस ऑफ लेंथ, तो कितना? r बाय तो बाई में आएगा तो मैं ऊपर लिख दूं डायरेक्ट चलेगा ना, μ-1।
ठीक है सर, प्लस 1/, ये कितना, r/2 जो है वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो कितना होगा? बोले सर नीचे तो एलसीएम r है दोनों का, हाँ, ब्रैकेट खोला जाए तो ये हो जाएगा 2 μ - 2 और प्लस कितना 2। देख लेना बच्चा लोग, इसको ब्रैकेट खोलने के बाद इतना लिख दिया ना, तो कितना हो जाएगा? बोले सर ये तो अभी भी हो गया, ठीक से देखा जाए ये अभी भी हो गया, कितना बोलो? बोले सर -2 + 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 2 μ/r। तो बच्चा ये 1/f है। f कितना? बोले सर f आ गया r/2 μ। इस केस में जो इसका फोकस होगा बच्चा कॉम्बिनेशन का, वो इतना हो जाएगा। वैसे कमाल की बात थी जो अभी आपने बताया है नहीं? तो हम लोगों को लिखना क्या है? व्हेन, लिख डालो पहले इसको, व्हेन a lens is silvered then it's, when a lens is silvered then its focus, its combination behaves like a combination of lens and mirror, है ना? its focal length can be calculated as, इसके फोकस लेंथ को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। बोले कैसे निकाल सकते हैं? तो ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला है इसके कॉम्बिनेशन, है नहीं? अब आप बोलोगे कि सर एक बात आपसे पूछना था। क्या बात पूछना था बताओ? बोले सर यदि मान लो दूसरा नंबर में हम लोगों से ये पूछ दिया जाए कि यही लेंस ऐसे है और इसको हमने पेंट कर दिया, अब बताओ इसका फोकस कितना? बच्चा अभी भी फोकस का फॉर्मूला यही होगा, 2/fl + 1/fm। पर इस बार ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा कि ये कॉम्बिनेशन एक मिरर और एक लेंस के जैसा बिहेव करेगा। इस बार एफएल का वैल्यू कितना? बोले सर एफएल का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, कितना बोलो? r/μ - 1। और ये एफएल है, एफएम कितना? बोले सर एफएम इस बार इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा तो फोकस भी उसका आधा भी इनफाइनाइट ही तो होगा। तो आप रखो तो कितना हो जाएगा? बोले सर 2/r/μ - 1 + 1/इनफाइनाइट। ये तो 0 हो गया बच्चा, ये ऊपर चला जाएगा 2 × μ - 1/r। ये किसका वैल्यू है? बोले सर ये तो 1/f है, 1/f है। f कितना आएगा बच्चा? बोले सर f आ जाएगा इतना, r/2 × μ - 1। बोले सर ये कॉम्बिनेशन बाई कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। बिल्कुल सही समझे, बाई कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। बोले सर ये बात तो समझ में आया, लेकिन मान लो हमने बाई कन्वेक्स लेंस को ही कर दिया पेंट, तो सिल्वरिंग तीसरा भी देख ही लो। यदि मान लो अपने पास एक बाई कन्वेक्स लेंस है और इसको हमने एक तरफ से बच्चा पेंट कर दिया ऐसे, तो आप क्या करोगे? बोले सर तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। कैसे? बोले सर ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को फॉर्मूला पता है 1/f = 2/fl + 1/fm, पता है? हाँ,
सिर्फ हमको ये पता करना है कि ये कॉम्बिनेशन किसका है। तो बच्चा लोग कॉम्बिनेशन तो पता चल ही गया, किसका कॉम्बिनेशन है बोलो। बोले सर एक बाई कन्वेक्स और एक मिरर का, इसका कॉम्बिनेशन। तो एफ एल यहाँ पे कितना है, बोले सर एफ एल होगा r/2 इंटू म्यू माइनस 1, और एफ एम कितना है, बोले सर ये r/2 होगा। चलो लिख लो, यहाँ पे वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा बच्चा। बोले सर ये हो जाएगा 2/r बाई कितना, बोले सर 2 इंटू म्यू माइनस 1, रख दिया उल्टा करके। इसका भी उल्टा करके रखो, तो 1/r/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, बोले सर ये 4 म्यू माइनस 2 प्लस 2, बच्चा कितना, सॉरी -4 प्लस 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2/r, कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 4 म्यू प्लस सॉरी माइनस में 2/r। क्या आपको 2 कॉमन दिखा, हाँ सर ले लो, कितना हो जाएगा, सर 2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा म्यू माइनस 1/r। तो ये कितना है, बोले सर ये तो 1/f है, 1/f। तो सर f कितना, f इसका उल्टा r/2 इंटू म्यू माइनस 1, है कि नहीं बच्चा बोलो, है कि नहीं, ओहो हो, चलो बच गया, है कि नहीं। बोले सर ये बातें तो क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है बच्चा ये सब चीजें, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। बोले सर आज के बाद ये सब याद रहेगा, आप टेंशन मत लो। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो फिर से उसी के जैसा बिहेव करने लग गया। एक बार सभी बच्चे देख लेंगे, और फिर भी हमको किसी भी तरीके का कोई डॉट आपको कहीं से लग रहा हो बच्चा, तो आप हमको बता जरूर दोगे, ये ध्यान रखना बच्चा लोग, एक बार हमको बता देना और कंफर्म क्लियर कर लेना है नहीं बच्चा। 2 लेने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, नहीं 2 लेने के बाद यहाँ 2 छूट गया, तो एक काम करें, इसको सही से लिखो, f इक्वल टू r/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1, ठीक है बच्चा, देख के एक बार कंफर्म कर देना, फिर भी कुछ मिस्टेक वगैरह इधर उधर लगे, देखने में कभी कुछ दिक्कत लगे तो बच्चा लोग एक बार बता देना, और नहीं लगे तो बच्चा टेंशन मत लेना, ऑप्टिक्स आपका फिनिश होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना।